दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों रंगदारी मांगने का नया तरकीब खोज लिया गया है और ये नए तरकीब क्या हैं हम उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये भी जानना चाहिए, वाराणसी में तमाम लोग पीड़ित हैं, तमाम व्यवसायी, ठेकेदार, विधायक और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा अगर कोई पीड़ित है तो होटल व्यवसायी। और ये आसानी से इनको शिकार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कुछ हो गया है, कुछ होना बाकी है। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी योगी आदित्यनाथ थोड़ी इस पर कड़ाई कर दें तो ये पूरा का पूरा रैकेट सामने आ जाए और सबका खात्मा हो जाए। हम आपको ये बता रहे हैं कि इस रैकेट में कैसे कैसे लोग शामिल हो जाते हैं और इसको अंजाम देने के लिए क्या क्या आज हो रहा है। जरा इस पर भी विचार और गौर करना पड़ेगा कि ये बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश की ताकतवर योगी आदित्यनाथ की हुकूमत के इनको डर नहीं है और ये लगातार अपने रंगदारी को आगे बढ़ा रहे हैं और नए नए तरकीब खोज निकालते हैं और लोगों को पीड़ित करते हैं। इसमें सरकारी महकमे की भी मिली भगत की बू आती है। जी दोस्तों, ये जानना जरूरी है ये कैसे फल फूल रहा है। तो आइए अब हम उसी पर चर्चा करते हैं। इस रंगदारी में लिप्त कौन है? फर्जी पत्रकार, फर्जी वकील और कोई फर्जी एक्टिविस्ट अपने आप को बताता है। अपने आप को इसमें कोई फर्जी नहीं बताता, अपने को कोई पत्रकार बताता है, कोई वकील बताता है, कोई एक्टिविस्ट बताता है। लेकिन धंधा तीनों का एक है, वो है रंगदारी का, वो है वसूली का, वो है पैसा कमाने का और अपने दबदबा को कायम करने का। जी, कुछ शिकायतें आईं, बनारस की पुलिस ने थोड़ी बहुत कार्रवाई तो जरूर की, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो वाराणसी के गौरीगंज यानी भेलूपुर का निवासी बताया जाता है, जिसका नाम गिरजा शंकर जायसवाल है। ये फर्जी वकील बनकर बनारस की कचहरी में घूमता था और अपनी धौंस जमाता था। वहाँ से फर्जी नोटिस व्यापारियों को जारी कराना इसका सगल था। इस रैकेट में ही शामिल एक फर्जी पत्रकार अमित मौर्य पिछले दिनों रंगदारी के मामले में और मां दुर्गा के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में इस वक्त वो सलाखों के पीछे है। जब मां दुर्गा पर उसने आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके हौसले बढ़े तो लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की और पुलिस को सौंप दिया। इस वक्त वो 14 दिन के न्यायिक हिरासत में है और वाराणसी के जिला कारागार में बंद है। तो एक फर्जी वकील और एक फर्जी पत्रकार का तो खुलासा हुआ। पुलिस खुलासे के बाद इनको जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाई। गिरजा शंकर जायसवाल तो कई महीने से सलाखों के पीछे है, लेकिन अभी अमित मौर्य जुमा कुछ दिन पहले जिला जेल के अंदर वो दाखिल हुआ। इस रैकेट का इतना मन बढ़ गया कि इसमें शामिल लोग थानों में, पुलिस चौकियों में धड़ल्ले से जाकर के बैठते थे और वहाँ के पुलिस अधिकारियों से, पुलिस से
तमाम जानकारियों को ये शेयर करने की बात करते थे, जानकारी मांगते थे, जैसे सरकारी महकमे के अधिकारी यही हैं। थाने में ये चाय लड़ाते थे, लेकिन अब बारी बारी से इनकी कलई खुलने लगी है। जी दोस्तों, इसमें शामिल एक कथित एक्टिविस्ट भी बताया जा रहा है, जिसका क्षेत्र वाराणसी का कैंट जंक्शन एरिया है, कैंट रेलवे स्टेशन एरिया है। इंग्लिशिया लाइन से लेकर के ये कैंट के क्षेत्र में जितने भी होटल हैं वो सभी होटल मालिकों को ये टारगेट करता है और उनसे किसी न किसी तरह से उनको फंसा देने की धमकी देना इसका मेन काम है। और उनसे कैसे उगाही की जाए उसको भी ये बखूबी जानता है और उसको अंजाम देता है। हम आपको ये सब के बारे में तो बता ही रहे हैं, हम कुछ एविडेंस भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये तीनों की तिकड़ी जान लेनी जरूरी है। इन तीनों के पीछे या इन तीनों के गिरोह में कुछ और लोग जरूर होंगे जिनके चलते ये काम हो रहा है, अंजाम दिया जा रहा है। उनकी भी पुलिस को तलाशी करनी चाहिए और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अगर जांच कहीं बात आ रही है तो जांच सरकारी विभाग को करना चाहिए, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। ये तत्व कौन होते हैं कि जांच करवाने के नाम पर, पुलिस से कार्रवाई करवा देने के नाम पर ये उगाही करते हैं, रंगदारी मांगते हैं? ये हैं कौन? इनकी जांच होनी चाहिए। ये कैसे इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं? अब हम आते हैं, कौन सा इन्होंने रास्ता, क्यों, ये कौन हैं जो इस तरह के रास्ते पर चल निकले और अपने आप को पत्रकार, वकील, एक्टिविस्ट बताने लगे? तो अमित मौर्य और जायसवाल, ये दोनों, गिरजा शंकर जायसवाल, अमित मौर्य जेल के अंदर हैं। लेकिन एक जो विशाल सिंह है, ये बताया जाता है कि ये एक बड़ी मछली है, इसकी बहुत पकड़ है। सिगरा थाने में, कैंट पुलिस चौकी पर इसकी धमक है। इसकी ऐसी धमक बताई जाती है कि जल्दी इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जब कोई शिकायत लेकर के जाता है तो ये कह दिया जाता है कि वो तो खुद ही पीड़ित है, उसको खुद ही एक बार गोली लग चुकी है। तो अगर किसी को एक बार गोली लग गई तो क्या वो ऐसा पीड़ित हो गया कि उसको इस तरह की आज़ादी मिल जाए और वो एक्टिविस्ट बन जाए और लोगों की उगाही करे, लोगों को धमकाए, लोगों से उगाही करने का एक रास्ता बना दे? ये कैसे हो सकता है? इसकी जांच क्यों नहीं होती है? और जांच करके उचित कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? क्यों इन व्यापारियों को शिकार बनने के लिए छोड़ दिया गया है? अब एक जो मेन रास्ता अपनाते हैं, वो रास्ता क्या है? वो मुख्यमंत्री का शिकायत पोर्टल है, IGRS। IGRS पर आप भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किसी भी तरह की शिकायत कर सकते हैं, किसी भी सरकारी कर्मचारी की शिकायत कर सकते हैं, किसी विभाग की सरकारी विभाग की भी शिकायत कर सकते हैं। ये पोर्टल IGRS जो है इसीलिए कार्य करता है। लेकिन ये कथित पत्रकार, कथित वकील और कथित एक्टिविस्ट, ये बने लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। तमाम इस पर ये पोस्ट करते हैं शिकायतें। और शिकायतें क्या होती हैं? होटल वालों की शिकायतें, रेस्टोरेंट वालों की शिकायतें और किसी सरकारी महकमे की शिकायत, प्रदूषण विभाग की शिकायत, RTO की शिकायत, तमाम विभागों की ये शिकायत करते हैं। नगर निगम में शिकायत, BDA में शिकायत, ये शिकायत करते हैं। अधिकारियों के पास ये खुद का लिखा हुआ लेटर लेकर के पहुंच जाते हैं और लोगों की शिकायत करते हैं। अब उस शिकायत में क्या सच्चाई है, नहीं सच्चाई है, इसकी जांच
संबंधित विभाग को करनी चाहिए, पुलिस को करनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए। लेकिन ये दबाव डालकर नोटिस भिजवा देते हैं और जब संबंधित व्यापारी, संबंधित अधिकारी और संबंधित विभाग को नोटिस मिलता है तो वो घबरा जाते हैं। फिर ये लेते हैं उनको अपने अदब में और उनको अदब में लेकर ये शुरू करते हैं खेल उगाही का और उनसे मोटी रकम की उगाही करते हैं। इतना ही नहीं, अभी कुछ महीनों की बात है, अपने पड़ोस की एक महिला को धमकाया था गिरजा शंकर जायसवाल और कहा था कि तुमको हम मरवा देंगे, हमारा मित्र बहुत बड़ा कारनामा करने वाला है, उससे हम करवा देंगे, तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो। लेकिन अब तो वो सलाखों के पीछे। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष से रंगदारी मांगने के एवज में फर्जी पत्रकार अमित मौर्य भी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। लेकिन इस फर्जी एक्टिविस्ट का जो नाम आ रहा है, इसके भी जांच होने चाहिए। अगर ये इसमें लिप्त है तो इस पर भी कार्रवाई सरकार को और पुलिस को करनी चाहिए। दोस्तों, हम कुछ शिकायती पत्र के साथ एक ऑडियो आपके सामने सुनवाने जा रहे हैं। उस ऑडियो की हम और हमारा चैनल पुष्टि नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि ये ऑडियो उसी फर्जी एक्टिविस्ट का है, इसमें बात उसी फर्जी एक्टिविस्ट की ही है। तो आप जरा पहले उस वीडियो को सुनिए। और बताइए, हाईकोर्ट ने तो आपका मन्नत पूरा ही कर दिया। जिस काम को शिद्दत से लगते हैं उसको विशाल सिंह पूरा कर देते हैं। अरे सुनने में पैसा कमाना है तो आइए आप भी। सुने में आया कि भैया वो फोटो खिंचा रहा था। हम तो फोटो भी, हमने कोर्ट का आदेश नहीं पढ़े हैं क्या? नहीं, आज तो पेपर में भी पढ़े, कल भी पेपर में पढ़े। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है अवैध निर्माण गिराने के लिए। वो मेरे ऊपर है, जब हम पिंच करेंगे जी तो हाई कोर्ट पिंच करेगा। हमको पैसा दे लो, रंगदारी का मुकदमा लिखा रहा था मेरे ऊपर, अब रंगदारी सही में मांग रहे हैं। दे दे पैसा हमको, हर महीने के 1 लाख रुपए सारे होटल वाले। कितना फिक्स करवा दे पैसा? 20% हर होटल फिक्स करें तो मैं तो अगले महीने से गिरवाना चालू करूंगा। अपराधियों की सफाई बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री जी, आपसे ये आग्रह है कि आप ऐसी कार्रवाई करिए कि बनारस के अंदर छुटभय अपराधी और छुटभय नेता साफ हो जाएं। इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि फिर कोई इस तरह की जुर्रत न करे कि किसी से रंगदारी मांगे या किसी को परेशान करे या किसी को धमकी दे।